जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम एनसीसी का स्पेशल सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने शुरू करते हैं फटाफट से। इसमें सबसे पहला आता है जनरल अबाउट आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है इसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है भाई, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कवर करते हैं जल्दी से। नंबर 1 देखो आप यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। आपसे सवाल पूछे कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है सारे आर्म फोर्सेस का, तो आप क्या बताओगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कमेंट में आंसर लिखो इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डैश, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द हेड ऑफ इंडियन आर्मी। ये जो लाइन है ना, ये कुछ समय पहले तक ट्रू थी, 2-3 साल पहले तक ये ट्रू थी, लेकिन अब ये फॉल्स है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस समय पे हैं अलग, और जो हेड ऑफ इंडियन आर्मी है वो अलग है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम है जनरल बिपिन रावत, और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? जनरल MM नरवाने साहब, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज लोकेटेड एट। कहाँ पे है भाई हेडक्वार्टर आर्म्ड फोर्सेस का? दिल्ली के अंदर। अच्छा ये बताओ एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी दिल्ली में है, याद रहेगा। अब जो आर्मी है, कितनी तीन सेना होती है ना, जल थल वायु, आर्मी नेवी एयरफोर्स। अब आर्मी की हमारी 7 कमांड है। कितनी? 7। 4 तो डायरेक्शन, एक सेंटर वाली, एक साउथ वेस्ट, एक ट्रेनिंग। कौन कौन सी कमांड? नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड एंड ट्रेनिंग कमांड। ये मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले एक्सप्लेनेशन वाली, उसमें ट्रिक से बता रखा है कैसे याद करना है, रटना है। जैसे कि नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है, सदर्न कमांड पूना में, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, सेंट्रल कमांड लखनऊ, साउथ वेस्ट कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। तो वो वाली वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में से देख लेना, उसमें मैंने ट्रिक से रटवा रखा है तो याद हो जाएगा। चलो भाई, इसमें तो फटाफट से पढ़ते हैं। नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में देखो। नेवी किससे रिलेटेड है? वाटर। नेवी इज रिलेटेड टू वाटर। अब इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, तो कितने पेनिनसुला जो होता है वो कितने साइड से वाटर से घिरा होता है? 3 साइड से। तो नेवी की 3 कमांड है, नेवी की 3, आर्मी की 7, एयरफोर्स की भी 7 ही होती है। तो नेवी वाली कौन कौन सी? वेस्ट, ईस्ट, साउथ। नॉर्थ तो नहीं होगी, नॉर्थ में तो जमीन है, तो वेस्ट वाली, ईस्ट वाली, साउथ वाली। ये ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, बट फिर भी एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टर्न कमांड ये मुंबई हेडक्वार्टर होगा इसका, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम, सदर्न कमांड कोची, ठीक है। नेवी हैज़ आ प्रेजेंट 2 फ्लीट। 2 फ्लीट्स होती है नेवी के अंदर। पूछे कितनी फ्लीट होती है नेवी में? 2 फ्लीट होती है, वेस्टर्न फ्लीट, ईस्टर्न फ्लीट। नेवी के अंदर अगर आपसे फ्लीट पूछे तो 2 फ्लीट होती हैं, वेस्टर्न फ्लीट और ईस्टर्न फ्लीट, जिसको एक रियर एडमिरल रैंक का ऑफिसर हेड करता है, ठीक है। आर्मी वालों से ही नहीं पूछते, बट फिर भी बट पढ़ने में क्या जाता है नॉलेज बढ़ेगी अपनी, ठीक है भाई। ये 7 कमांड की, ये 7 कमांड एयरफोर्स की मैंने बताया, एयरफोर्स की भी 7 होती है। इसमें एयरफोर्स में भी और नेवी में भी ये बात ध्यान रखना, अगर तुक्का भी कहीं कभी मार रहे हो ना लिखने में, गलती से सवाल पूछ लिया, तो नॉर्दर्न कमांड मत लिखना, दोनों में नॉर्दर्न नहीं होती, ठीक है। इसमें होंगी आपकी एयरफोर्स में वेस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्ट एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड, मेंटेनेंस कमांड। देखो नॉर्थ वाली की जगह इसमें मेंटेनेंस कमांड आती है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ इंडियन आर्मी, ये हमारा टॉपिक शुरू हो गया अब यहाँ से, जबरदस्त वाला। द प्रेजेंट डे इंडियन आर्मी, अगर आपसे पूछे कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप बोलोगे ब्रिटिशर के समय से। पहले ये ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, जो बाद में इंडियन आर्मी की तरह इसको अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। जब से हम आज़ाद हुए हैं, कब हुए थे? 1947 के अंदर पे, और तब से हमने युद्ध लड़े हैं। एक चाइना के साथ लड़ चुके हैं, 3 पाकिस्तान के साथ में लड़ चुके हैं, ठीक है। तो 4 ये मेन याद रखना। इंडो चाइना का हुआ था 1962 में, 1962 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ था, और 3 पाकिस्तान के साथ हुए थे 1965 में, 1971 में और 1999 में। इनको मैं ऐसे याद रखता हूँ, 65, 71, 99। 99 वाला तो बताइए होगा, 99 कारगिल वाला। 65, 71, 99, 65, 71, 99। 4 बार बोलोगे याद होगा, बोलो, वीडियो पोस्ट करके बोल लो, ठीक है भाई। आपसे पूछेगा कि नेम द फाइटिंग आर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी, तो आप बोलोगे सर 3 फाइटिंग आर्म होती है, कौन कौन सी? आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। फाइटिंग आर्म्स के नाम बोलो, बोलो मेरे साथ में, वीडियो में क्या कर रहे हो, चुपचाप मत बैठो।
आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। फाइटिंग आर्म्स बताओ, आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ठीक है। आपसे पूछा, चलो ठीक है, ये तो फाइटिंग होगी, लड़ रही है। सपोर्टिंग आर्म्स बताओ। सपोर्टिंग में होता है आर्टिलरी, इंजीनियर्स, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कोर, सिग्नल्स। दोबारा बोलो, सपोर्टिंग आर्म्स में कौन कौन सी होती हैं? आर्टिलरी, इंजीनियर्स, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कोर, सिग्नल्स। आर्टिलरी, इंजीनियर, आर्मी एयर डिफेंस, हवा वाले जो वार करेंगे, आर्मी एविएशन कोर जो कैजुअलिटी को बचा बुझू के लाते हैं, किसी को गोली वोली लगी, सिग्नलिंग का काम करते हैं। ये सपोर्टिंग आर्म्स में आ गया, ठीक है। अगला देखिए, सपोर्टिंग सर्विसेज। इसमें ऐसे दो तरह सवाल पूछता है, या तो कोई एक दे देगा, बताओ भाई एएमसी की फुल फॉर्म बता दो, है ना, ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि चलो कोई 5 सपोर्टिंग सर्विस बता दो, तो कोई 5 तो याद रखना ही रखना है ना। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इनको, एक्सप्लेन मैंने दूसरी वीडियो में कर दिया, इस वाले में याद करते हैं। सबसे पहले देखो, आर्मी सर्विस कोर, ASC, आर्मी सर्विस कोर, ASC, ध्यान से सुनते चलना। आर्मी मेडिकल कोर, AMC, आर्मी मेडिकल कोर, AMC। अगला देखो, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, AOC, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। नेक्स्ट वन, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, EME, कोर ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, EME, ठीक है। रेमाउंट एंड वेटनरी कोर, ये जो डॉग्स होते हैं, हॉर्स वगैरह होते हैं ना, जानवरों को देखभाल का काम होता है वेटनरी वालों का। रेमाउंट एंड वेटनरी कोर, RVC, रेमाउंट एंड वेटनरी कोर, RVC। आर्मी एजुकेशन कोर, AEC, आर्मी एजुकेशन कोर, AEC। द इंटेलिजेंस कोर, IC, द इंटेलिजेंस कोर। द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, CMP, द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, CMP। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, JAG, JAG, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, JAG, ठीक है। आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, APTC, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, APTC। द पायोनियर कोर, PC, द पायोनियर कोर, PC। डिफेंस सिक्योरिटी कोर, DSC, डिफेंस सिक्योरिटी कोर, DSC। एक बार और शुरू से पढ़ लेते हैं फटाफट से, ध्यान से देखो। आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर, रेमाउंट एंड वेटनरी कोर, आर्मी एजुकेशन कोर, द इंटेलिजेंस कोर, द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, द पायोनियर कोर, डिफेंस सिक्योरिटी कोर। कोई 5 ध्यान रह जाएंगे आराम से? चलो भाई, इतनी बार रटवा दी, याद आ जाएंगे पेपर में, टेंशन किसी बात की नहीं। ऑल राइट, बैजेस एंड रैंक्स। अब इसमें रैंक सिस्टम देखो, पूछे ना पूछे पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर FCAT या CDS वगैरह का पेपर दे रहे हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट सा बना हुआ है ना, उसमें आपसे पूछेंगे कि बताना जरा ब्रिगेडियर की रैंक जो आर्मी के अंदर होती है वो एयरफोर्स के अंदर कौन सी रैंक होगी। तो आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर C, एयर कॉमरेड, कोमोडोर, एयर कोमोडोर की इक्वलेंट होती है। तो ऐसे याद करना होता है। बाकी इंडियन आर्मी में होती है LCM, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। उसके बाद लेफ्टिनेंट जैसा कुछ आता है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। उसके बाद लेफ्टिनेंट जैसा नहीं आता, पहले में आता है दूसरे में नहीं आता। उसके बाद आएगा मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। मैंने पुरानी वीडियो में रटवाया था चलो बढ़िया, जिसने देखी होगी सर याद होगा अभी तक भी। अब एक टॉपिक है इसके अंदर, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू आर्मी। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिंदगी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मल इसमें दे रखा है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे NDO का पेपर होता है 12th के बाद में, है ना, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है UPSC वगैरह के थ्रू में, ठीक है। जज वालों के लिए जैग एंट्री होती है, या CDS का पेपर निकाल देते हो, ट्रायो एंट्री होती है। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, NCC स्पेशल एंट्री, लो ग्रेजुएट के लिए अलग जैग एंट्री, ऐसे ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन वगैरह। तो ये पेपर के लिए तो नहीं पूछेंगे। ऑल राइट, अगला टॉपिक देखो, NDA की फुल फॉर्म बताओ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब ND का पेपर अगर तुम्हारा निकल गया तो तुम्हारी ट्रेनिंग पता है कहाँ होगी? खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे होगी? खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र, खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। 3 साल की ट्रेनिंग यहाँ होती है। इसके बाद 1 साल की कहाँ होती है? IMA की फुल फॉर्म इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कहाँ पे है ये? देहरादून, उत्तराखंड में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, मोटो ऑफ IMA का मोटो है आपका वैल्योर एंड विजडम। क्या है? वैल्योर एंड विजडम, वैल्योर एंड विजडम, IMA का मोटो, ठीक है भाई।
CDS का पेपर के थ्रू भी एंट्री होती है, ये सब की बताया हुआ है इसमें। OTA चेन्नई वगैरह में ट्रेनिंग होती है बच्चों की और ऐसे ऐसे ना। बाकी ये पेपर में तो नहीं पूछते। ठीक है, ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग पीस। अब आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है भाई, हमें पता क्या करेंगे वो, वॉर करने के लिए तो माहिर है ही, एक ही काम तो सिखाया जाता है बढ़िया से। ठीक है भाई, लेकिन अगर इन्होंने सवाल क्या पूछ दिया कि पीस के समय में भी उनकी ड्यूटी होती है, ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़ाई करने का काम है, नहीं नहीं, पीस के समय भी ड्यूटी होती है। हमें बताओ आर्म फोर्सेस की क्या ड्यूटी होती है पीस के समय। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग पीस। आप इसमें लिखोगे इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज। इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसको बनाए रखना। कंट्रोलिंग सिविल अनरेस्ट, मतलब कहीं पे लोग झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं तो उनको भी तमीज से रेस्ट पे लाना है ना। अगला पॉइंट देखो, असिस्ट इन डिजास्टर रिलीफ। कहीं पे प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, डिजास्टर वाली वीडियो देखी तो उसको मैनेज करने का काम, मतलब उसमें से लोगों को फंसे हुए को निकालना है सब कुछ, उसमें भी वो हेल्प करते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, किसी को ढूंढना है ना, कोई किडनैप विडनैप हो गया या किसी को रेस्क्यू करवाना है कहीं फंस गया तो उसका भी काम ये करेंगे। सेफ गार्ड आवर बाउंड्रीज, ठीक है भाई, बॉर्डर की रक्षा करना है तो है ही काम। ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जो पीस के समय पे देंगे ट्रेनिंग, वॉर के समय थोड़ी ना किसी को ट्रेनिंग देते हैं, वॉर के समय जाकर लड़ो डायरेक्ट। तो पीस के समय पे आर्म्ड फोर्सेस वालों की ड्यूटी होती है कि ट्रेनिंग देना अपने जो कैडेट वैडेट एनरोल हो रहे हैं उन सबको। क्लियर हो गया है सब कुछ? ऑल राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अब इसमें पूछेगा हमें एग्जाम्पल दो किस किस के, गैलेंट्री अवार्ड्स के, नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स के। तो पहले सबसे पहली बात देखो, गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं ना, गैलेंट्री अवार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। अब गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम के कौन कौन से होते हैं? मेन इसमें तीन होते हैं, कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। अच्छा, कर्नल संतोष बाबू को अभी एक चक्र मिला है, कौन सा मिला है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। दो सवाल हो गए तुम्हारे इस वाली वीडियो से। कर्नल संतोष बाबू को एक चक्र मिला है अभी अभी, कौन सा दिया है कमेंट में बताना। तो गैलेंट्री वॉर टाइम के अवार्ड हैं कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले दिया गया था परमवीर चक्र, ठीक है। और भी होते हैं जो वॉर के समय के दिए जाते हैं, जैसे सेना मेडल, नौ सेना मेडल, वायु सेना मेडल, मेंशंस इन डिस्पैच, चीफ ऑफ स्टाफ कॉमोरेशन कार्ड, ये सब भी इसमें आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। पीस टाइम होता है जब एनिमी का फेस नहीं किया, मतलब शांति वाला, उसमें आपके आएंगे अशोक चक्र, ये हाईएस्ट हुआ पीस टाइम के लिए। फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। वॉर टाइम के कौन कौन से थे? परमवीर, महावीर, वीर। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। और पीस टाइम के यही याद करो, बाद में याद नहीं होंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, याद हो गए? बहुत बढ़िया। अब नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स। नॉन गैलेंट्री, देखो जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं ना, वो किसी आर्मी पर्सन को ही दिए जा सकते हैं, कोई आर्मी में नहीं है ना तो उस बंदे को नहीं मिलेंगे वो वाले। लेकिन जो नॉन गैलेंट्री होते हैं वो दोनों को मिल सकते हैं, आर्मी वाले को भी, नॉन आर्मी वाले को भी। सिविलियंस बोलते हैं उनको हम, सिविलियन को भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो नॉन गैलेंट्री में आते हैं जैसे पद्म क्या, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, SYSM, ठीक है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, PVSM, पद्म श्री, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, इनकी फुल फॉर्म से पूछते हैं इसलिए ध्यान से पढ़ो। SJRP, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, UYSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM, प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री, युद्ध सेवा मेडल YSM, विशिष्ट सेवा मेडल VSM, ठीक है। अब एनसीसी के अंदर भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, मिलते हैं कभी कभी, जैसे रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, महानिदेशक प्रशंसा पत्र, महानिदेशक प्रशंसा पत्र टू सिविलियन पर्सोनल, ये सब, ठीक है। ये क्लियर हो गए गैलेंट्री अवार्ड्स, नॉन गैलेंट्री, पीस टाइम, वॉर टाइम, सब बढ़िया, बहुत अच्छे। एक लास्ट टॉपिक देखो, पेपर में आई गेस नहीं पूछेंगे इस टॉपिक को, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, देखो क्या है।
ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ वियरिंग ऑफ मेडल्स एंड डेकोरेशन। सपोज करो आप बिल्कुल सच्चे दिल से बिल्कुल आर्मी में भर्ती वाले बच्चे हो और आर्मी में आप सेलेक्ट हो चुके हो, है ना। तो देखा है आर्मी ऑफिसर्स के साइड में मेडल लगे होते हैं बहुत सारे, है ना। तो उन मेडल को पहनने का एक तरीका होता है। तो ये पूछा है कि ऑर्डर बताओ हमें, किस ऑर्डर में पहनते हैं। सबसे पहले कौन सा तमगा लगाएंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, है ना। तो उसका ऑर्डर है बेसिकली। तो 10 तक ध्यान रख लेना, अगर याद रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सुन देखो कितना अच्छा रहेगा। सबसे पहले वो लगाएंगे भारत रत्न, उसके पीछे परमवीर चक्र, उसके पीछे अशोक चक्र। ऐसे वो सीरीज से होते हैं ना पूरी मेडलों की, तो उन्हें सजाने का भी तरीका होता है एक, वो ये तरीका है। भारत रत्न सबसे ऊपर, फिर परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, देन पद्म श्री। ऐसे और भी हैं, 15 तक है। बिल्कुल जिसको आर्मी में जाना है वो रट लेना इन्हें आराम से, है ना। तो देखो सबसे हाईएस्ट वाला तो हो गया भारत रत्न। उसके बाद में अपने गैलेंट्री वाले में आएंगे, दो दो गैलेंट्री वाले आएंगे। कौन कौन से? परमवीर और अशोक चक्र। परमवीर वॉर टाइम वाला, अशोक चक्र पीस टाइम वाला। तो सबसे टॉप पे भारत रत्न, फिर परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र। उसके बाद में दोबारा से भारत रत्न के नीचे वाले आएंगे। कौन कौन से? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण। 5 तक ही मुझे ध्यान रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र। इसके बाद ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और देख लो आगे भी। ये वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये डेकोरेशन वियर करने का तरीका है, एक ऑर्डर है। क्लियर? ये वीडियो थी आज की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।